की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 में हम लोगों ने सिर्फ दो चीज़ों को देखना है, एक है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड सेकंड है क्रैमर रूल। तो हमारे पास इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास है, यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल। हमें लीनियर इक्वेशन दी गई है और हम लोगों ने इनसे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को भी इसे सॉल्व करना है और बाय क्रैमर रूल से भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 को देखते हैं। पार्ट 1 में हमारे पास क्या है, 2x minus 2y equal to 4 एंड 3x plus 2y equal to 6। सबसे पहले हम लोगों ने इसका एक हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिसेस, हम लोगों ने एक मैट्रिक्स बना लेना है इसके कोफिशिएंट्स का। तो इसके कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स हमारे पास ये कैसे बन जाएगा, इसके कोफिशिएंट कौन कौन से हैं अगर आप लोग देखें, ये यहाँ पे बन रहा है हमारे पास 2, यहाँ पे है -2, यहाँ पे क्या बन रहा है 3 और यहाँ पे हो रहा है 2। एक मैट्रिक्स हम लोगों ने बना लेना है इसका कोफिशिएंट का मैट्रिसेस। उसके बाद एक मैट्रिक्स हम लोगों ने बनाना है वेरिएबल्स का। इसके वेरिएबल्स कौन से हैं, अननोन वैल्यूज कौन सी हैं हमारे पास, x और y, x और y। दो मैट्रिक्स हम लोगों ने बना लिए। अब इक्वल टू का साइन आ गया और एक हम लोगों ने मैट्रिक्स बना लेना है। इक्वल टू के बाद हमारे पास क्या बन रहा है, कांस्टेंट का मैट्रिक्स। कांस्टेंट हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज है, 4 और 6। तो हम लोगों ने एक इसका मैट्रिक्स बना लिया 4 और 6। अब हमारे पास तीन मैट्रिसेस बन चुके हैं। एक मैट्रिक्स हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिसेस बना लिया, मैट्रिक्स अननोन वैल्यूज का मैट्रिक्स हो गया और हमारे पास कांस्टेंट। इस मैट्रिक्स को हम लोग मैट्रिक्स ए कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिसेस। इस मैट्रिक्स को हम लोग मैट्रिक्स एक्स कहते हैं। अननोन मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं अननोन मैट्रिक्स एक्स, और इसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स बी, कांस्टेंट मैट्रिक्स। कांस्टेंट मैट्रिक्स हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स बी को, ax इक्वल टू b। तो इसकी हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी ax इक्वल टू b, क्योंकि ये मैट्रिक्स a है, ये x है, बीच में कौन सा साइन आ गया, इक्वल टू का और फिर b। तो ये हमारे पास बन गया ax इक्वल टू b। मैं एक बार दोबारा इसको रिवाइज कर देता हूं। हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। हम लोगों ने इनमें से सबसे पहले हम लोगों ने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। इसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हमने इसमें से कोफिशिएंट का मैट्रिक्स को अलग कर देना है, फिर वेरिएबल्स के मैट्रिक्स को अलग कर देना है। जो हमारे पास अननोन मैट्रिक्स है वो हमारे पास कौन सा बनेगा, x और y अननोन वैल्यूज है हमारे पास, इसको इसलिए हम इसको कहते हैं मैट्रिक्स x। इसके बाद हम लोगों ने कांस्टेंट का मैट्रिक्स अलग बना देना है, ax b। ये भी हमारा क्लियर हो चुका है। a को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, इसको हम कहते हैं अननोन मैट्रिक्स, इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो अब हम लोगों ने हमारे पास एक इक्वेशन बन गई ax इक्वल टू b। हम लोगों ने यहां से वैल्यू निकालनी है, वैल्यू x की। तो ये क्या बन जाएगा, x इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b, a इनवर्स इनटू b। अब a इनवर्स हम लोगों ने फाइंड करना है। आप लोगों को पता है इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना हो उसके लिए हम लोगों को उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ता है और उसके बाद हमें फाइंड करना पड़ता है उसका एडजॉइंट। अब a इनवर्स किसके इक्वल है, इसको मैं यहां पर साइड पे लिख लेता हूं। a इनवर्स इक्वल होता है 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। अब आप लोग देख सकते हैं हमें किन दो चीजों की जरूरत पड़ रही है, डिटरमिनेंट ऑफ a एंड एडजॉइंट ऑफ a। सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ a को फाइंड कर लेते हैं। मैट्रिक्स हमारे पास a कौन सा है, हम लोग इससे इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन गया 2, 3, -2 एंड 2। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2, 2, -2 एंड 3, 4 + 6 विच इज इक्वल टू 10। अब हमारे पास डिटरमिनेंट है नॉट इक्वल टू 0, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये लाजमी बात है और इसीलिए हम लोग इसका इनवर्स फाइंड कर रहे हैं। तो हमारे पास इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया है 10। अब इसी तरीके से हम लोगों ने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है किसी भी मैट्रिक्स का। अब हम लोगों ने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट हम लोग इसका कैसे फाइंड कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ A by changing the diagonal elements, by changing the place of the diagonal elements, 2 हो गया, and by changing the algebraic signs of diagonal elements। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 2 और ये -3, ये हो गया 2 और ये हो गया -3। हमारे पास ये क्या बन जाएगा, फिर ये हो गया 2 और ये -3, इसके साथ माइनस का साइन था, ये प्लस हो गया, इसके साथ
पॉजिटिव था तो ये साइन इसके साथ नेगेटिव आ गया। अब हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट भी आ चुका है और एडजॉइंट भी आ चुका है। अब हम लोग इसका इनवर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इसका इनवर्स फाइंड करने के मैं यहां पे इसको रेज कर देता हूं। हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख देना है, 1 बाई डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया 10 इंटू एडजॉइंट हमारे पास क्या आ गया है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया है, -3 2 2। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, ए एक्स इक्वल टू बी, और यहां पे बन रहा था x इंटू ए इनवर्स इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब हम लोगों ने ये तो लिख लिया ए इनवर्स का आ गया, ए इनवर्स का हम लोगों ने लिख लिया 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब साथ ही हम लोगों ने मैट्रिक्स बी को भी लिखना है। हमारे पास मैट्रिक्स बी क्या है, 4 6। सबसे पहले हम लोग इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/10 हमारे पास क्या आ गया, ये 1/10 क्या आ गया हमारे पास, इस मैट्रिक्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 2s are 8 एंड प्लस 6 2s are 12, 8 प्लस 20 हो जाएगा, एंड -12 प्लस 12 मैं इसको अब रेज कर देता हूं। अब इसको मैंने रेज कर दिया और इसके बाद मैं यहां पे लिख देता हूं 1/10। ये हमारे पास क्या बन गया 20 और ये हो गया हमारे पास 0। 1/10 इस पूरे मैट्रिक्स के साथ डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 10, 0 डिवाइडेड बाय 10। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया 10 2s are 20, यहां पे हमारे पास आ गया 2 और यहां पे आ गया हमारे पास 0। तो ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, हमारे पास x, ये हमारे पास वैल्यू आ गई x की, मैट्रिक्स x की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या वैल्यू होगी x बाय y। मैट्रिक्स x को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स x को आप लोग x बाय y भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास अगर हम इसको मैं उस तरह करके लिखूं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहीं पे लिख देता हूं, x बाय y इक्वल टू क्या बन रहा है 2/0। तो ये क्या बन गया x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने ये वाला जो हम लोगों ने किया सारा मेथड, ये हमारे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को हम लोग क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। क्रैमर रूल को देख लेते हैं। क्रैमर रूल भी बहुत ही ज्यादा इजी है, बस थोड़े से ध्यान की जरूरत है। मैं यहां पे लिख देता हूं क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर रूल से हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, तो दोबारा से हम लोग उसी तरह लिख लेते हैं। मैं उसी तरह ax इक्वल टू b कर देता हूं। फॉर एग्जांपल जो हम लोगों ने कोएफिशिएंट्स को इलादा किया था, मैं अब यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं 3 -2 2। ये हमारे पास आ गया 4 और 6। इसको हम लोग कहते हैं a, इसको हम लोग कहते हैं x और इसको हम लोग कहते हैं b। a x और b। अब हम लोगों ने जब अब हम लोगों ने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से किया था, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे क्रैमर्स रूल से। क्रैमर रूल्स के लिए सबसे पहले हमारे पास हम लोगों ने इसको क्या करना है, हम लोगों को मैट्रिक्स ax चाहिए और मैट्रिक्स ay। अब मैट्रिक्स ax और मैट्रिक्स ay हमारे पास कैसे आएगा, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स A है हमारे पास, ये मैट्रिक्स A हमारे पास ये है। अगर हम लोगों ने मैट्रिक्स AX फाइंड करना है तो मैट्रिक्स AX हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, जो X वाली जब हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम की जगह हमारे पास मैट्रिक्स B आ जाएगा। मैं दोबारा बताता हूं, अगर हम लोगों ने मैट्रिक्स AX फाइंड करना है, मैट्रिक्स AX, तो फर्स्ट कॉलम पे मैट्रिक्स B आ जाएगा 4 6 और बाकी सेकंड कॉलम उसी तरीके से आ जाएगा। अब हम लोगों ने फाइंड करना है मैट्रिक्स AY। मैट्रिक्स AY हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं,
जो सेकंड कॉलम है, जब हम लोगों ने मैट्रिक्स ए एक्स फाइंड किया था तो बी मैट्रिक्स एक्स वाली जगह पे आ गया था, फर्स्ट कॉलम वाली जगह पे। अब जो बी मैट्रिक्स अब हम लोगों ने फाइंड करना है मैट्रिक्स ए वाई, तो बी मैट्रिक्स सेकंड कॉलम की जगह पे आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला कॉलम उसी तरीके से आ जाएगा 2 3 और यहां पे आ जाएगा हमारे पास 4 6। अब हमारे पास मैट्रिक्स ए एक्स भी आ चुका है, मैट्रिक्स ए वाई भी आ चुका है। हम लोगों ने फाइंड करनी है यहां से अननोन वैल्यूज। अननोन वैल्यूज हमारे पास कौन सी हैं? एक्स और वाई। जिस तरह हम लोगों ने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व की थी, हम लोगों ने एक्स और वाई की वैल्यूज को निकाला था, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी अननोन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ए एक्स भी है, ए वाई भी है। तो ए एक्स और ए वाई को फाइंड करने का तरीका हमारे पास यहाँ पर क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक्स और वाई की वैल्यूज को निकालना है। अगर हम लोगों ने x की वैल्यू को निकालना है तो मैं लिखूंगा x इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। मैंने y की वैल्यू को निकालना है तो मैं लिखूंगा y इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो जरूरी है कि सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स फाइंड करें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई फाइंड करें एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करें। मैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड कर लेता हूं। डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास आ जाएगा 2 3 -2 2। तो ये इसका डिटरमिनेंट हमारे पास आ गया 2 2 -3 -2। ये हो गया 4 4 + 6 विच इज इक्वल टू 10। अब मैं इसको यहां पर साइड पे लिख लेता हूं। हमारे पास मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट क्या आ गया है? 10। मैं इसको रेज कर लेता हूं। यहीं पे मैं मैट्रिक्स ए एक्स का डिटरमिनेंट निकाल लेता हूं। मैट्रिक्स ए एक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा? मैट्रिक्स ए एक्स का डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स एक्स हमारे पास क्या है? 4 6 और यहां पे आ गया -2 एंड 2। तो इसका मैं डिटरमिनेंट फाइंड कर लेता हूं। 4 2 -2 और 6। 4 2s are 8 प्लस 12, तो ये हमारे पास हो गया 20। मैट्रिक्स ए एक्स का हमारे पास डिटरमिनेंट आया है 20। मैट्रिक्स एक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास आ गया 20। इसी तरीके से हम लोगों ने मैट्रिक्स ए वाई का डिटरमिनेंट निकालना है। मैट्रिक्स ए वाई का डिटरमिनेंट देखते हैं हमारे पास क्या आता है। मैट्रिक्स ए वाई हमारे पास क्या है? 2 3 4 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 2 6। ये हमारे पास क्या आ गया? 2 × 6 -3 × 4। अब ये हमारे पास क्या हो गया? 12 -12 विच इज इक्वल टू 0। मैट्रिक्स ए वाई का डिटरमिनेंट हमारा आया है 0। इसको भी मैं यहां पे लिख लेता हूं। मैट्रिक्स ए वाई का डिटरमिनेंट हमारे पास आ गया 0। मैं इसको रेज कर देता हूं। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोगों ने x की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास ये इसका प्रोसीजर है निकालने का। अब x की वैल्यू निकालनी है तो मैट्रिक्स ए एक्स का डिटरमिनेंट हम लोगों ने क्या निकाला है? 20। मैं लिख देता हूं यहां पे 20 और यहां पे मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है? 10। अब इसी तरीके से मैं y का लिख देता हूं। मैट्रिक्स ए वाई का डिटरमिनेंट हम लोगों ने क्या निकाला था? 0 और मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है? 10। ये मैंने लिख दिया 10। तो इसको सॉल्व कर देता हूं। 10 2s are 20, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 और इसी तरीके से y की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हम लोगों ने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से किया था इसी क्वेश्चन को, तो तब भी हमारे पास x और y की वैल्यूज यही आई थी, x = 2 एंड y = 0। तो सबसे पहले बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है क्रैमर्स रूल में। सिंपल आप लोगों ने सबसे पहले मैट्रिक्स ए एक्स बनाना है, मैट्रिक्स ए वाई बनाना है। जब आप लोगों ने मैट्रिक्स ए एक्स बनाना है तो मैट्रिक्स बी को फर्स्ट कॉलम पे आप लोगों ने लिख देना। फर्स्ट कॉलम की जो वैल्यूज हैं वो खत्म हो जाएंगी। और जब आप लोगों ने मैट्रिक्स ए वाई बनाना है तो जो बी कॉलम है, जो बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स हमारे पास सेकंड कॉलम वाली जगह पे आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम हमारे पास उसी तरीके से रहेगा ओरिजिनल जो हमारे पास मैट्रिक्स है। तो यही इसका प्रोसीजर था क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ग्रामर रूल्स अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। पार्ट 6 है हमारे पास, उसी तरीके से दो लीनियर इक्वेशन हमें दी गई हैं। मैंने उनकी मैट्रिक्स फॉर्म को बना लिया है। मैट्रिक्स फॉर्म ये हमारे पास है a, ये हमारे पास है x और ये है हमारे पास b। इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि हमने इसमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स के इक्वेशंस के जो हमारे पास कोफिशिएंट थे हम लोगों ने इनका अलग मैट्रिक्स बना लिया है। हम लोगों ने अननोन वैल्यूज का अलग मैट्रिक्स बना लिया है और जो कांस्टेंट है हमारे पास मैंने उनका अलग मैट्रिक्स बना लिया है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या स्टेप करना है, मैं सबसे पहले इसको क्रैमर्स रूल से करूंगा, उसके बाद हम लोग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करेंगे। तो क्रैमर रूल से करना है, उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए।
ax इक्वल टू b, हम लोगों ने अननोन वैल्यूज को फाइंड करना है, तो हमें मैट्रिक्स ax चाहिए और मैट्रिक्स ay चाहिए। मैट्रिक्स ax को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि जो हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स है 9 - 5, जब आप लोगों ने ax को फाइंड करना है तो आप उसको उठा के फर्स्ट कॉलम की जगह रिप्लेस कर दोगे। मैट्रिक्स b को फर्स्ट कॉलम की जगह आप लोग लिख देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9 - 5 और यहाँ पे सेकंड कॉलम एज इट इज आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप लोगों ने मैट्रिक्स ay फाइंड करना है तो मैट्रिक्स ay आप लोग कैसे फाइंड करेंगे कि जो फर्स्ट कॉलम है वो एज इट इज आ जाएगा और जो सेकंड कॉलम है उसकी जगह मैट्रिक्स b आ गया 9 - 5। अब हमारे पास दोनों मैट्रिक्स आ चुके हैं, मैट्रिक्स ax और मैट्रिक्स ay। अब हम लोगों ने x और y की वैल्यूज को फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, y इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ay इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो अगर हम लोगों ने x और y की वैल्यूज को फाइंड करना है तो हम लोगों को हमारे लिए जरूरी है कि हम लोग सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करें, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ax फाइंड करें, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ay फाइंड करें, तब हमारे पास x और y की वैल्यूज आ सकती हैं। तो मैं सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेता हूं, 4 - 3 1 - 1, तो ये हमारे पास का डिटर्मिनेंट कैसे आ जाएगा 4 × -1 - 3 × 1, ये हमारे पास क्या बन गया -4 + 3 विच इज इक्वल टू -1। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है -1। मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है। अब आगे हम लोगों ने फाइंड करना है मैट्रिक्स ax का डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास क्या है 9 - 5 1 - 1, 9 - 1 1 - 5, ये हमारे पास आ गया -9 और माइनस प्लस हो गया, तो -9 + 5 विच इज इक्वल टू -4। तो हमारे पास मैट्रिक्स ax का भी डिटर्मिनेंट आ गया। मैं इसको भी यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, ये हमारे पास क्या आ गया -4। अब हमारे पास एक ही चीज रह गई है, उसको भी फाइंड कर लेते हैं, मैट्रिक्स ay का डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स ay का डिटर्मिनेंट हमारे पास कैसे आएगा 4 - 3 9 - 5, तो ये हमारे पास क्या हो गया 4 - 5 - 9 × 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारे पास हो गया -20 एंड 9 3 सॉरी यहाँ पे आता है -3, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस प्लस और ये हो गया +27। 4 × -5 -9 × -3, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा 7। तो मैं इसकी भी वैल्यू को यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे पास क्या आ गई 7। अब मैं इजीली x और y की वैल्यू को फाइंड कर सकता हूँ। मैं वैल्यूज को पुट करता हूँ यहाँ पे। ax का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है -4, मैट्रिक्स a का डिटरमिनेंट क्या है -1, ay का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है 7 डिवाइडेड बाय क्या है a का डिटरमिनेंट -1, तो ये हमारे पास क्या हो गया माइनस माइनस कैंसिल और ये हमारे पास आ गया 4, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू क्या हो जाएगा -7। मेरे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, x और y की वैल्यू, और हम लोगों ने अननोन वैल्यूज को फाइंड करना था। हमारे पास x और y दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को हम लोग बाय मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से करेंगे। मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ से रेज कर लेता हूँ, x और y की वैल्यू को यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ। ये हमारे पास आ गई x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -7। बाकी मैं क्वेश्चन रेज कर देता हूँ। मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से हम लोगों ने करना है, उसके लिए भी हम लोगों ने सेम प्रोसीजर है। मैट्रिक्स फॉर्म में आपने इसको लिख दिया ax इक्वल टू b, ax इक्वल टू b है।
अब हम लोगों ने अननोन वैल्यूज को फाइंड करना है। अननोन वैल्यू कौन सी है? x। तो आप लोग कर दोगे x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स इंटू b। तो हम लोगों ने a इनवर्स फाइंड करना है। a इनवर्स हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अब सबसे पहले जरूरी है कि हम लोग इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, फिर इसका एडजॉइंट फाइंड करें, और उसके बाद ही हमारे पास a इनवर्स आएगा। तो मैं सबसे यहीं पे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेता हूं। मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा 4 minus 3 1 minus 1। तो ये हमारे पास क्या बन गया? -4 + 3 विच इज इक्वल टू -1। मैंने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है। मैं इसको यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ, बल्कि यहीं पे इसमें पुट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या बन गया? 1 बाय -1। अब इसका एडजॉइंट हम लोगों ने फाइंड करना है। इसका एडजॉइंट मैं यहीं पे फाइंड कर देता हूँ। हमारे पास जो मेन डायगोनल पे हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, हम लोगों ने उनकी प्लेस को चेंज कर देना। तो ये हमारे पास बन जाएगा -1 4, और इन दोनों के जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके हम लोगों ने अलजेब्रिक साइंस को रिवर्स कर देना। तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा हमारे पास 3। अब मैं इसको रेज कर देता हूँ। A इनवर्स हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग इसको यहाँ पे लिख देते हैं। x इक्वल टू A इनवर्स हमारे पास क्या आया है? 1 बाय -1 इंटू -1/3 एंड -1/4 इंटू मैट्रिक्स B हमारे पास क्या है? 9 - 5। अब सबसे पहले मैं इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करूंगा, फिर इसको इस पे डिवाइड कर दूंगा। तो मैं इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूं। इनकी मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करेंगे? -1 इंटू 9 प्लस -1 इंटू 9 प्लस -1 इंटू -5। इसी तरीके से नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 इंटू 9 प्लस 4 इंटू -5। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? -9 माइनस प्लस +5, -9 + 5 हो गया। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? 9 3 = 27 -4 5 = 20 प्लस माइनस 1 बाय -1, और ये हमारे पास क्या बन गया? -4, और नीचे हमारे पास आ गया 7। अब जो -1 है इसको हमने इस पूरे मैट्रिक्स के साथ डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? -4 डिवाइडेड बाय -1 एंड 7 डिवाइडेड बाय -1। अब ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा? -4 बाय माइनस से कट गया, ये हमारे पास बन गया 4, और ये हो जाएगा -7। 7 डिवाइडेड बाय -1 विच इज इक्वल टू -7। ये हम लोगों ने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, और x किसके इक्वल है? x बाय y के। तो हमारे पास वैल्यूज कौन सी आ गई? x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू -7। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो हम लोगों ने क्रैमर रूल से इसको किया था, तब भी हमारे पास यही वैल्यूज आई थी, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू -7। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 भी हमारा सॉल्व हो गया।